हम कहीं ईडीए पीडीए में नहीं है। हमने गलती से एक बार 2022 में वोट दे दिया था समाजवादी को। सुनिए, जब भी दिया गलती से दिया, बहुत बड़ी भूल हुई और उसके लिए कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं। अब जिंदगी में होने वाला नहीं है। ज्यादा ताकत है बेटा, बहुत बोल लिए। देखिए, हम लोग तो इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं, अच्छे ढंग से जानता हूँ। छोटे बच्चे हमको कल लुलवाएंगे, हम छोटे बच्चों को लुलवा के उधर फेंक देंगे। समाजवादी की सरकार आ रही है। लखनऊ के अंदर बसपा के अलावा काम बताइए किसने किया है? बसपा के अलावा समाजवादी पार्टी काम की है पूरे लखनऊ में। मेट्रो तो रिवर फ्रंट हटाइए, रिवर फ्रंट प्रस्ताव पहले पढ़िए। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। बहुत सुंदर, क्या बात है। इसको ला रहे भैया समाजवादी पार्टी जीती। समाजवादी पार्टी, आप लोग बसपा किसको? 27 में कौन? बहुजन समाज पार्टी। 27 में कौन? बहुजन। अरे वाह, 27 में भाजपा। 27 में कौन? ओनली फॉर भाजपा। अरे वाह, कुमारी मायावती जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद। नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। अभी हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के हृदय हजरतगंज में। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। आज हम इन युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेचर में आ गई है, अपने एग्रेशन में आ गई है। समाजवादी पार्टी भी लगातार कार्यक्रम कर रही है और बसपा भी अब लगातार यथार्थ के धरातल पर अपने मुद्दों को लेकर के उतरी है। हमारे साथ तमाम लोग हैं। देखिए, ये युवा साथी हैं, ये भी बहुजन समाजवादी पार्टी का टोपी लगाए हुए हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वो भी अब जमीन पे उतर चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश गौतम है। गौतम भाई, कहाँ थे अभी तक? आप लोग दिख नहीं रहे थे। एक फिल्म का डायलॉग है जी कि तुमको क्या लगता था नहीं लौटेंगे। अरे वाह, तो अब ये जान ले जनता उत्तर प्रदेश की कि बहन जी आ रही हैं, नीला सैलाब आ रहा है। 9 अक्टूबर को बहन जी ने संगनाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यव्यापी रैली का आयोजन होगा और उसमें बहन जी हमारे आपके बीच में माननीय श्री काशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसी के साथ हमारा जो है 27 का बिगुल बजेगा। अभी तक हम इसलिए बाहर नहीं थे क्योंकि हम लोग जमीन पे काम करने वाले हम लोग बोलते कम है। आपके मीडिया बंधु दिखाते भी होंगे, बहुत लोग जानते भी हैं कि बसपा साइलेंट वोटर है बसपा का, वो बोलता कम है। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि इसका लोग फायदा उठा रहे हैं, मतलब एक आदमी पैसा दे करके खड़ा हो जाता है, वो बसपा का करता रहता है, शाम को 500 मिलता है, घर पहुंच जाता है। तो मैंने देखा यहाँ तो बसपा का शोषण हो रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ भी आना चाहिए। तो फिर हम लोग जो है मजबूरी में फिर आप लोग के सामने आना पड़ा। अब जब हम आए हैं तो आपको दिखाएंगे भी। 27 में इसका ट्रेलर आपको दिखाया जाएगा, पूरी पिक्चर बनाई जाएगी। 27 में बहन जी सत्ता में वापसी करेंगी। हमारे साथ मुस्लिम भाई जुड़ रहा है और पुराने नेता जो भाजपा में शोषित हो चुके हैं, बिल्कुल बिलबिला चुके हैं, वो हमारे संपर्क में है, वापस आएंगे। कैसे सरकार बनाएंगे बताइए? इतना बड़ा प्रदेश, इतनी 403 विधानसभा सीटें, उसमें आपका एक विधायक, इतना खराब स्थिति बसपा की, ऐसी स्थिति में कैसे आप लोग सरकार बनाएंगे? देखिए, हर विधानसभा पे हमारा एक अध्यक्ष है आज भी और पूरी टीम में 7 लोग हैं प्रभारी सहित। उसके बाद हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है और एक विधानसभा में लगभग 339-40 के आसपास बूथ हैं। इतना तो हमारा कार्यकर्ता जमीन पे और कागज पे है हमारे पास, इतना कार्यकर्ता हमारे पास है। हमें इसका बस जस्ट डबल ही तो करना है। अगर हम मेहनत कर लें, अगर हम जमीन पे उतर कर साइलेंटली रह करके इतने लोग जोड़ सकते हैं, और अगर हम मेहनत कर लें और मीडिया में आ जाएं और जो है रैली करने लगे, तो इसका क्या डबल नहीं कर सकते हम लोग? इसका डबल करते ही ये जो ताकत है वो वापस आएगा। बिल्कुल कर सकती है भाई साहब। हम अकेले लड़े, लोग मिल के लड़े। इंडिया और एनडीए 2 दल, जहां लोग कह रहे थे कि केवल इंडिया में लड़ाई है, वहां अगर बसपा अकेले लड़के 9.5% वोट पा गई, इसका मतलब अगर सब दल अलग अलग लड़े तो बसपा को किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हरा दे। इवन भाजपा भी अगर अपने सारे एनडीए के मतलब दलों को छोड़ दे तो नहीं जीत सकती हमसे। अकेले लड़के दिखाए
भाजपा आज भी हम खुली चुनौती दे रहे हैं कि एनडीए खत्म कर दे। भाजपा अकेले लड़े हमसे आकर के, एनडीए खत्म करे। और इंडिया से कह रहे हैं अपना इंडिया खत्म कर दे, इंडिया अपना खत्म कर दे, अकेले अकेले लड़के दिखाए और फिर बसपा से जीत के दिखाए। बसपा का वोटर पिलर है, दलित वोटर पिलर है, बहन जी को पलकों पे बिठाता है। आज भी जो दलित भाई जो क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में भाजपा में चले गए थे, वो भी बहन जी की बुराई सुनने को तैयार नहीं है, जबकि उन्होंने खुद को भाजपा को वोट की दिया। भाजपा वोट देने के बावजूद दलित भाई बहन जी की गाली नहीं सुन सकते, बहन जी को कोई अपशब्द नहीं कह सकता। इसका मतलब बहन जी अगर निकल आई तो ये सारे लोग वापस हाथी पे चढ़ जाएंगे और आने वाला समय स्वर्णिम समय होगा, बहन जी का समय होगा। अधिकारी कांपते थे बहन जी की सरकार में, मान्य श्री बहन जी ने जो 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता चला करके दिखा दिया, जो शासन चला के दिखा दिया, आज तक के वो जनता याद करती है। आज देखिए जंगल राज है, कहाँ गई कानून व्यवस्था की बात करने वाले लोग? ये लोग जो संविधान का नारा लेकर घूम रहे थे, संविधान बचाओ, ये लोग कहाँ गए? ये सारे किताबी लेकर के, संविधान किताब लेकर के चुनाव में निकल आते हैं। वाकई में संविधान खतरे में है, आपको लगता है? आप बताइए। इंडिया गठबंधन बड़ा आरोप लगाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, बसपाइयों को क्या लगता है? देखिए माननीय बहन जी जब तक के जीवित हैं, जब तक के बसपा जिंदा है, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो संविधान को खत्म कर दे। ये लोग तो बरसाती मेंढक है, अभी चुनाव आएगा संविधान बगल में डाल लेंगे, मंचों से चिल्लाएंगे ये देखो संविधान। आज आप देखोगे इनके घर में कहीं कूड़े में पड़ी होगी संविधान। हमारे यहाँ संविधान पूजा की बेदी में रखी जाती है, इनके यहाँ संविधान कहीं पड़ी होगी। ये चुनाव की सामग्री समझते हैं, चुनाव आएगा तो अभी बगल में लगा करके यही समाजवादी लोग, यही कांग्रेस वाले लोग अभी घूमेंगे संविधान खतरे में। अरे बाबा साहब को तुम लोग ने हरा दिया, बाबा साहब को हरवा दिया। अरे यार तुम लोगों ने इतना भी दया नहीं किया कि बाबा साहब को हरवा रहे हैं। आज उन्हीं बाबा साहब के नाम पे राजनीति। अरे बाबा साहब को अपने मंचों पे, अपने पोस्टर में जगह दे रहे हैं। यार तुम्हारे पूर्वज कहाँ गए? उनको सम्मान नहीं दोगे क्या? गांधी जी को छोड़ करके हमारे बाबा साहब को ढो रहे हो क्यों? क्या नाम हुआ आपका? आदर्श सागर। क्या लग रहा है आदर्श जी, बसपा इस बार 27 में अपना जो दमखम है दिखाएगी, सत्ता में आएगी? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो तमाम मीडिया संसाधनों और बाकी चीज़ों को अलग करके और अपने आप को लगातार 28 वर्षों से राष्ट्रीय दल का दर्जा लगातार बनाए रखे हुए है बिना किसी मीडिया सपोर्ट के। और यहाँ पे जो तमाम पार्टियां हैं वो बिना मीडिया सपोर्ट के 2 दिन चल नहीं पाएंगे। अभी आप 2 दिन ये जो बता रहे हैं पीडीओ और गठबंधन और तमाम ये एनडीए अगर आप 2 दिन इनका मीडिया में नाम लेना बंद कर दिए तो जो समाज और जो लोग हैं इन दलों को, इन पार्टियों को भूल जाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगातार 28 वर्षों से राष्ट्रीय पार्टी और जब से 38 वर्षों से बनी हुई है, लगातार सारी चीज़ों के विरोध के होने के बावजूद आज भी जमीन पे मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए है। और दूसरी बात भी जो अभी आप संविधान बचाने की बात कर रहे थे, तो संविधान बचाने की लड़ाई नहीं है। आप समझिए इस बात को बहुत गहराई से, ये समाज जो ये पीडीए और जो एनडीए वाले जो लोग हाथ में संविधान पीडीए के साथ तो पूरा दलित चला गया। देखिए 24 के चुनाव में मायावती जी, सुन तो लीजिए सर, धोखा दे दिया आप लोग। दरअसल हुआ ये कि इन लोगों की जो पार्टी है वो खतरे में है। आप समझिए संविधान खतरे में कैसे हो यार? संविधान तुमको सुरक्षा देता है, संविधान को खतरे में। ये उसी प्रकार है जिस तरह भाजपा के लोग कहते हैं हम राम को लाएंगे, तो इनकी इतनी औकात नहीं कि राम को लाएं। राम हमारे पूजनीय है, राम सबको लाए हैं। राम को लाने की औकात इस भारत सहित पूरी दुनिया में किसी की नहीं जो ये दावा करे कि राम को लाया है। तो ये तो भाई होगा सूरज को दिया दिखाना। और दूसरी तरह संविधान खतरे में ये भी उसी तरह है कि संविधान तुम्हारी रक्षा करता है। जब तुम कहीं मारे जाते हो, जब कहीं पीटे जाते हो, जब तुम्हारी प्रताड़ना होती है, तब तुम संविधान के दायरे में आके संविधान का कवच ओढ़ते हो, तब अपनी रक्षा करते हो। तो संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में तुम्हारी पार्टी है, खतरे में कांग्रेस है, खतरे में समाजवादी पार्टी है। इसलिए अच्छा, ये लोग खतरे में रहते हैं तो संविधान, लोकतंत्र इसको एक ढाल बना करके प्रयोग करते हैं। देखिए होता क्या है कि मानवर श्री काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि कांग्रेस और भाजपा ये एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। और मानवर श्री काशीराम साहब पेशे से वैज्ञानिक थे और उन्होंने आज तक जो भी प्रयोग किए सारे प्रयोग राजनीति में सफल हुए हैं। तो अगर मानवर श्री, हाँ राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं, वैसे भी वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक
वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ के सेकंड क्लास DRDO में वो अफसर थे, तो वो नौकरी छोड़ के उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई थी। तो मानवा श्री काशीराम साहब ने जो बातें कह दी हैं, हमें उन बातों का अनुसरण करना चाहिए। और अगर मानवा श्री काशीराम साहब ने कह दिया है कि एक सांपनाथ और एक नागनाथ है, तो हमें इस बात को डिनाई नहीं करना चाहिए। हमें अपने पुरखों पे अब उनकी बातों का विश्वास करना चाहिए, हमें उसमें अलग से दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात, जो बात कर रहे थे संविधान और अंबेडकर की फोटो की, तो आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर कहाँ से हुई है। आज जो अंबेडकर की विचारधारा है, ये कौन लाया है? आज जो राजनीति में लोग जय भीम अम्बेडकर जय अम्बेडकर कर रहे हैं, ये किसकी विचारधारा है? ये बहुजन समाज पार्टी ना होती तो ये दल बहुजन समाज पार्टी के सिवा अम्बेडकर का नाम ना लेते, फूले का नाम ना लेते। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने अपनी सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम से बने तमाम जिले योजनाएं उनके नाम बदले। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने जनेश्वर, जो आज जिनको आप लोग जनेश्वर के नाम से जानते हैं, जनेश्वर पार्क, इस पार्क का नाम था डॉक्टर अंबेडकर हरित उद्यान पार्क। इसका नाम अंबेडकर, यह हरित उद्यान पार्क का नाम अखिलेश यादव ने बदला। और उस बोर्ड को तोड़कर आज जो बाबा के जो खिलाफ ये करते हैं नाम बदलने की प्रक्रिया, और जो ये आरोप लगाते हैं बाबा पर, इसका जो शुरुआत और चलन किया, ये श्री अखिलेश यादव जी ने किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क तो यही अखिलेश यादव जी ने ही बनवाया। ना, यही तो आपकी गलती है। अखिलेश यादव जी ने उसका बोर्ड, उस पे एक रिटायर वो जहाज उस पर खड़ा कर दिया और श्री जनेश्वर जी की मूर्ति लगा दी, तो वो हो गया। और उसको बना दे जनेश्वर पार्क। बहुजन समाज पार्टी ने जब अखिलेश यादव ने उसका नाम बदला था, तो बहुजन समाज पार्टी ने उसका प्रदर्शन किया था उसी चौराहे पर। या आप लोगों को, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मीडिया से थोड़ी दूरी रहती है बसपा तो की। ये बात अभी तक नहीं पता थी। आपको भी नहीं पता थी, देखिए नहीं पता थी। लेकिन ये जनेश्वर पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क, लोग कहते हैं पत्थर पार्क, पत्थर का पार्क। तो बहन जी का विजन था कि एक पत्थर का पार्क बनाएंगे जो श्री मानवा साहब के सपनों का पार्क था, और दूसरा एशिया का सबसे बड़ा हरियाली पार्क बनाएंगे जो उसके साथ साथ हरी हवा दे, घास दे, पेड़ दे, पौधे दे, ऑक्सीजन दे। वो पार्क भी आदरणीय बहन जी ने बनाया था। तो बसपा की कार तो आप अगर देखेंगे एयरपोर्ट से लेकर तेलीबाग तक, और पूरे लखनऊ में अगर कहीं आप देखेंगे तो बसपा का ही कार आपको दिखेगा। ने लखनऊ को सजाया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम स्वामी भानु प्रताप। क्या लग रहा है स्वामी जी, 27 में बसपा आएगी? देखिए, सवाल बसपा सपा का नहीं है, हाँ विचारधाराओं का है जी। और आपने बसपा का नाम लिया, तो आप लोकसभा के चुनाव मुझे याद है जी कि आनंद प्रकाश जी उनके बनाए गए थे नौजवान जी। उन्होंने एक शब्द मंच से बोल दिया भाजपा के विरुद्ध में जी। उनको पद से बहन जी ने हटा दिया। जी और उसी समय मैं समझता हूँ जो मूल वोट था बसपा का, वो समझ गया कि अब अगर इस प्रदेश का कोई नेतृत्व करने वाला है तो उसका नाम मात्र अखिलेश यादव है। अच्छा, तभी तो 37 सीट मिली अखिलेश यादव को। और संविधान, बसपा के जो भाई हैं आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान लोकतंत्र बता करके हम लोगों का ब्रेन वॉश कर दिए और इतनी सीटें आप लोग पा गए। तो ब्रेन वॉश, देखिए कोई ब्रेन वॉश झूठे नहीं करता। हाँ। पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान कौन किया था? आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया था। आरक्षण के बिल कौन फोड़ा था पार्लियामेंट में? दलितों का आप देखिए, आपसे हमारी आप बोल चुके हैं, आप बोल नहीं बोल चुके हैं, रुके नहीं, अरे रुकिए, आपसे हमारा नहीं बात हो रहा। ये देखिए, ये लोग भले बोले बहन जी, पूरे लोकसभा में दमदार लड़के हैं। एक लोकसभा में एक सीट नहीं मिल पाई, इनका एक सीट नहीं मिल पाई। आप ये बाबा साहब ने नहीं सिखाए, बाबा साहब संविधान दिए अधिकार। ठीक है, बोलने बोलने का यहाँ बाबा साहब ने ताकत दी है बोलने की स्वतंत्रता है। बाबा साहब सुनिए, जो भी हुआ इस समय उत्तर प्रदेश का नौजवान किसान, खास तौर से दलित जी, आज भी अखिलेश यादव जी जहाँ जा रहे हैं पीडीए का नाम लेकर के पूरे अपने दल बल के साथ उनके साथ खड़ा है। संविधान निश्चित तौर से खतरे में है। नहीं होता, आप पार्लियामेंट में देखिए, बसपाई का कानून नहीं, बसपाई कह रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस खतरे में है। ये पार्टी कह रहे हैं पार्टी अच्छा, जो जिनके पास एक सांसद ना हो, अगर वो समाजवादी डर रहे हैं, इसीलिए भाजपा को बोलना चाहिए हम इनके साथ हैं। भाजपा जहां विरोध कर रही है, आज किसानों की यूरिया नहीं मिल रही है, ये इस पे चर्चा इनको करना चाहिए। नहीं मिल रही, ये इस पे चर्चा करनी चाहिए। आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिली,
13 से ज्यादा पेपर लीक हो गया, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिए, इस पे लड़ाई लड़ना चाहिए। तो कहीं न कहीं बसपा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जो इनके बड़े नेता ईडी और सीबीआई के डर से कैद स्वयं को कर लिए, स्वयं को कर लिए। सब बसपा वालों को तो ला रहे हैं आप लोकसभा में। नहीं, अगर जो रुके कह रहे हैं कि विरोध करना चाहिए इनको, तो विपक्ष में सबका वोट लिए तुम बैठे हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तो कहा मतलब जो जिसके पास सांसद विधायक नहीं है वो भी विरोध करेगा। तुम कहाँ विरोध कर रहे हो? कहाँ पीडीए में? पीडीए में हो? हम कहीं पीडीए में नहीं है। हमने गलती से एक बार 2022 में वोट दे दिया था समाजवादी को। नहीं दिए? सुनिए, जब भी दिया गलती से दिया, बहुत बड़ी भूल हुई और उसके लिए कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं। अब जिंदगी में होने वाला नहीं है और ये बता रहे हैं कि किसको जिताएंगे? हम लोग बसपा के साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भाई मजबूत है। क्यों मजबूत है ये लोग? हाँ मजबूत है। अरे यही तो कह रहे हैं, अगर बसपा हमारे साथ होती गठबंधन में तो हम सत्ता में होते। इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं बसपा मजबूत है कि नहीं मजबूत है? बिल्कुल है, मैं मानता हूं। कह रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में होते, सुनिए, अरे आप नहीं ये भी किए लेकिन चिल्ला रहे हैं सारे नेता। अगर ये कह रहे हैं कि बहन जी हमारे साथ होती, बसपा हमारे साथ होती, तो हम सत्ता बदल देते, सरकार में होते। तो इसका मतलब क्या हुआ आप बताओ? मजबूत है कि नहीं? ताकत है। तो अब हम इन लोगों के साथ क्यों जाएंगे? पीडीए में दो पीडीए धोखा है, पीडीए एक धोखा है, इसने लोगों को बेवकूफ बना रखा है। अब कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने वाले हैं और सबके काम की बात करने वाले हैं। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब चीजों को लेकर उतरने वाली है बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी। और बहन जी के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का एक एक युवा और हर वर्ग का सर्वजन नेता। क्या एकदम बसपा का देखिए जलवा दिखने लगा है। ऐसा है कि बसपा भाजपा का 3 बार गठबंधन हो चुका थोड़ा सा आगे है आ जाइए। और भारतीय जनता पार्टी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 2 दिन गेस्ट हाउस कांड से बचाते हुए बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया और एक बार नहीं उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी और बसपा का पुराना रिश्ता है। अब बसपा में ये लोग जाएंगे, अच्छी बात है। बसपा में जाए जितना जल्दी हो सके, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को छोड़ दें, अच्छी बात है। आपको तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी बिल्कुल होगी। हमारी बहन जी सपा कमजोर होगी? सपा तो कमजोर है ही है और बिल्कुल होगी। कहाँ कमजोर है भैया? होगी, सपा कमजोर होगी। सीटें हैं, अरे सीटें ज्यादा कम होती रहती है। भारत की तीसरी नंबर की पार्टी बन गई है लोकसभा में। वो लोकसभा में बन गई, लेकिन हर चुनाव का अलग अलग परिदृश्य है। पंचायत का, विधानसभा, लोकसभा का। तो जितना बसपा मजबूत होगी अच्छी बात है। बसपा मजबूत होगी, भाजपा का समर्थन करेगी। और 3 बार जब बहन जी मुख्यमंत्री भाजपा से लेके बन चुकी हैं, तो तीसरी बार भी बहन जी योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगी। ये तो रिटर्न होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जब जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई है भाजपा के साथ, बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा को कमजोर किया है। बहुजन समाज पार्टी जब जब सत्ता में आई है, भाजपा कमजोर हुई है, भाजपा घुटनों पे आई है। और बहुजन समाज पार्टी की सीटें कम होने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी भाजपा को अंडर कंट्रोल लगती थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी काशीराम साहब से मिलने का समय मांगा करते थे, समय मांगा करते थे। और आप बता रहे बहुजन समाज पार्टी, जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो भाजपा जो है छिटक के पीछे चली जाती है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो भाजपा आके फ्रंट फुट पर जाती है। तो समझिए लॉजिक क्या है। अगर सपा मजबूत होगी तो भाजपा मजबूत होगी और अगर बसपा मजबूत होगी तो भाजपा कमजोर होगी। और यही भाजपा है जब केंद्र की सरकार में थी तो बहुजन समाज पार्टी, और सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में गिरा थी और मौका मिलेगा फिर गिराएंगे, भाजपा को हराएंगे। क्या लग रहा है? देखिए 27 को बुलवाइए। अरे आप नहीं, हम नहीं। अरे ज्यादा ताकत है बेटा। बहुत बोल लिए कोई बात नहीं दादा, गुस्सा क्या लग रहा है? देखिए बसपा उतर चुकी है धरातल पे। बसपा, हाँ बसपा, बसपा, बिल्कुल याद रखिए। बिल्कुल। हाँ, बहुजन, जन है कि बहु है, पहले इसका अंतर समझिए। बहु है लोगों का, अरे रुकिए ना, बहु है कि जन है, पहले इसका उत्तर समझने की कोशिश करिए। प्रश्न क्या है इनका? बहुजन, जन बहु, बहु जन, जन बहु। अब स्थिति क्या है आई कि
देश यदि हाँ बसपा को ही देखे तो गठबंधन जी एक बार सपा एक बार भाजपा, एक बार बसपा एक बार सपा। बाद में जब घमंड आया, घमंड हाँ मैं ही रहूंगी या मैं रहूंगा, हाँ। ठीक है। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, चूंकि ये औकात की भी बात आई है आज। क्या किसी ने- मतलब औकात हाँ, की बात आई? किसी ने औकात की बात किया है ठीक तो है। एक भिखमंगे की भी औकात होती है। इस चीज को दिमाग से लोग निकाल दें ठीक है। कि भिखमंगे की भी औकात बड़ी महान औकात होती है। ठीक है। रही बात देश में बहुजन जन बहु समाज, जय भाग जा, जय भाग जा, हाँ जय भाग जा। तो आप किसके साथ हैं? देखिए ऐसा है, देखिए स्थिति इतनी है कि दयनीय हो गई है कि अब कुछ बचा नहीं है। बचा नहीं है क्या कि अभी एक और हैं शेखर में चंद्र, शेखर में चंद्र, क्या बात है? चंद्र में शेखर, शेखर में चंद्र, वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? और जन में बहु, बहु में जन, ये कहाँ जा रहे हैं? मैं एक तर्क दे रहा हूँ, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि जीतो कहीं, हाँ जीतो कहीं, ठीक है। जाओ कहीं, ठीक है। गठबंधन बनाओ कहीं, सरकार बनाओ कहीं। ये तमाशा बंद होना चाहिए, चाहे जैसे ये तमाशा बंद होना चाहिए। हमको खूब याद है, हमें खूब याद है कि संयोजक कौन बसपा में, सुन लीजिए, संयोजक कौन, दूसरी पार्टी की बात नहीं नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए। और लोगों से बातचीत अब आप चर्चा शुरू किए हैं। बसपा में संयोजक कौन है? वही। जिला कौन? वही। उस समय मंत्री की कोई बात नहीं, मंत्री की बात नहीं सुनी गई। तो जब मंत्रियों की बात नहीं सुनी गई तो वोट लिए इनसे और खिसक लिए कहीं और, वोट लिए इनसे खिसक लिए कहीं और। तो जैसे एक होता है ना, देखिए हम लोग तो इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं, अच्छे ढंग से जानता हूँ। छोटे बच्चे हमको कल लुलवाएंगे, हम छोटे बच्चों को लुलवा के उधर फेंक देंगे। सवाल इतिहास कैसे छोटे देखिए, बच्चों ऐसा है, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है। यादव जी क्या लग, शीशे की अदालत की गवाही है, दुनिया की कोई ऐसी तमसीज नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जय हिंद। क्या बात है, क्या लग रहा है यादव जी? देखिए बसपा वाले सब एकदम उतर चुके हैं और एकदम जोरों के साथ आ गए हैं। सपा में डर का माहौल है क्या? ऐसा नहीं है, सभी दलों को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता के बीच जाने का अधिकार है, जाना चाहिए। सपा अभी बहुत आगे चल रही है, सपा जो है बहुत आगे चल रही है। अब ये लोग सो गए थे ना, अब जगे हैं, तो गए। हाँ जगे हैं। अब ये 9-10 तारीख को जो रैली है, लेकिन जगह है तो फिर आप लोगों को सोने भी नहीं देंगे। अच्छी बात है, हमें भी सोना नहीं चाहिए, हमें और सतर्क होकर समाज में जाना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, अपनी बात समझाना चाहिए। अभी तो जो है देखिए, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये देख रहे हैं ना सब। अभी एक सज्जन बोल के गए ना कि तमाम तर्क दे रहे थे, तर्क वितर्क में समय गायब कर दिए। हकीकत में समाजवादी पार्टी अभी बहुत आगे है, 1000 किलोमीटर आगे चल रही है। ये तो है, आगे तो है। भारत के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय समाजवादी पार्टी। अगर अखिलेश यादव उसी हिसाब से जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात समझाएंगे, तो जरूर समाजवादी पार्टी जो है सरकार बनाएगी, ये पक्का है, निश्चित है। हाँ, बसपा अगर लड़ेगी बढ़िया तो भाजपा का वोट कटेगा, सच्चाई ये है, भाजपा का वोट कटेगा। हमें तो खुशी होगी कि बसपा बढ़िया लड़े, सपा का वोट नहीं कटेगा ना कतई नहीं। 24 में पूरा सपा को एकदम निचोड़ लिया आप लोग संविधान के नाम नहीं, पे। बसपा को निचोड़ा नहीं गया। कहाँ? बसपा के जितने पढ़े लिखे लोग थे, वो जो है सोचे कि भाजपा ने आ जाए तो सपा को आगे करो, सपा जीते तो सपा जीती, सच्चाई ये है। मेरे जिले में भी एक चुनाव हुआ एमपी का, बसपा का भी 2 लाख वोट पाई। लालगंज लोकसभा क्षेत्र से इंदू चौधरी जी चुनाव लड़ रही थी, वहां से हमारे यहाँ से जो है दरोगा प्रसाद सरोज सपा के जीते। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, चूंकि भाजपा हम लोगों का हक मार रही है,
पिछड़े और दलितों का हक लूट ले रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मैं बार बार नाम लेता हूँ, संत महंत मुख्यमंत्री है, राम राज्य है, तो पिछड़ों और दलितों का सीधे सीधे हक लूट लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में, और उनको परेशान किया जा रहा है। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट, इसी में 6 साल लटका दिए, उनका हक लूट लिए। तो हम लोग बहुत दुखी परेशान है। किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जाए, कोई भी सरकार आवे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाए यहाँ से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहले यहाँ से विदाई ले, तब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आपस में हम लोग समझ लेंगे। हम लोग तो थोड़ा बहुत समझ लेंगे कम बेसी में, लेकिन पहले तो ये जाए ना, ये जाए भाई, पहले तो इनको विदा करना है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोच लिए हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो, उसके बाद सपा बसपा तो बनी रहेगी। देख रहे हैं बसपा के साथ कितना नरमी से पेश आ रहे हैं। देखिए, बसपा सपा का पहले भी गठबंधन 2019 में हुआ था। क्या स्थिति रहा आपने देखा किस तरह से। आप लोग भी तो किए थे। नहीं, हम लोग तो किए थे। बहन जी को मुख्यमंत्री भारत में पहली बार अगर कोई 1 से 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहन जी के खिलाफ किसी में मतलब बोलने की हिम्मत नहीं है। अरे सब डरते हैं, सपा भाजपा। ऐसा कहीं कुछ नहीं। वो आदरणीय उम्र में बड़ी है, समाज की है, अब भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, इसलिए हम लोग सम्मान करते हैं। बसपा में ताकत, जब बसपा में ताकत थी, जब मान्यवर कांसी राम साहब थे, और बसपा मान्यवर कांसी राम साहब के रास्ते पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे चलती थी। जब से सतीश मिश्रा वहाँ आए, बहुजन बुझाए हो गया और सर्जन सुखाय हो गया, दलित दुखाय हो गया। अब वहाँ कोई कुछ नहीं बचा हुआ है। बसपा आवे चाहे सपा आवे चाहे कांग्रेस मिल करके लड़े, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास है। श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम पिछड़े समाज से हैं, डिप्टी सीएम ब्राह्मण, 7 अनुसूचित जात से मंत्री हैं, और 27% के हिसाब से 27 मंत्री हैं। और सुन लीजिए, और अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और जब इन लोगों से ये पूछिए कि आज बसपा की ये लोग बात करते हैं, सपा को आरोप लगा रहे हैं, तो जब ये सब चीज हो तो बहन जी सपा बसपा का गठबंधन क्यों किया 19 में? 2 जून गेस्ट हाउस कांड कराने वाले के साथ क्यों गई? दलितों के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने वाले के साथ क्यों गई 19 में? तीसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में दर्जनों बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, कांसी राम, ज्योतिबा फुले साहू के नाम से जो जिले बने थे, दर्जनों महापुरुषों के नाम से, अनुसूचित जात के, पिछड़ी जात के, समाजवादी पार्टी ने सबको नाम बदलने का काम किया। क्यों बहन जी उस समय कहा कि याद नहीं था? बसपा के लोगों को याद है? काट की हाड़ी बार बार नहीं चलती है। भाजपा का ये घमंड घमंड नहीं चला तो भाजपा का घमंड भी चूर होगा। और जो इस तरह को गुमराह करें, हम लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। हम लोग भाई साहब ने अभी एक सवाल किया, जल्दी भाई साहब ने अभी एक सवाल किया कि बसपा तब कहाँ थी जब जो है सपा के साथ गठबंधन किया था। भाई साहब, आप लोग बड़ी चतुराई से सत्ता में आए और धीरे धीरे SC BC का आरक्षण खा गए, सब प्राइवेट कर दिया, आरक्षण लागू है गवर्नमेंट में, और तुमने बड़ी चतुराई से सब बेच डाला और किया क्या, दलितों को आरक्षण विलुप्त कर दिया। तो आपको हराने के लिए समाजवादियों के साथ हम गए थे, आपको हराने के लिए, तो उस समय नहीं हरा पाए। 27 में बहन जी हरा के तुमको दिखाई, 27 में बहन जी भाजपा को बैकफुट पे ला करके फिर वहीं पहुंचा देगी जहां 2 सांसद इनके हुआ करते थे। चलिए फिर वहीं पहुंचेंगे। फटाफट सबसे ले लेते हैं, 27 में किसकी सरकार? 27 में कौन आ रहा है? ये चुनाव गणित का नहीं है। हाँ। ये चुनाव है केमिस्ट्री का। हाँ। और जनता जानती है काम कौन कर रहा है। हाँ। बिला वजह का जातिवाद 3-5 इधर उधर करके वोट ले लेना, किताब दिखा के संविधान खतरे में ऐसे करके वोट मिल गया, और वहीं सब जा करके सांसद में वोट दे दिए भाजपा को। यही दिक्कत है। ले लीजिए, किसको ला रहे हैं? क्या 27 समाजवादी पार्टी फिर से आ रही है। मैं कह रहा हूँ जो भैया कह रहे हैं विकास, सचिवालय के पास आप जाके पूरी नाली चेक कर लीजिए, पूरी नाली भटी पड़ी है। बात तो सही है। पूरे लखनऊ में आप वहाँ चले जाइए, आप क्या जहाँ बाटी चोखा लगाते हैं वहाँ से लेके पूरा सचिवालय यहाँ विधानसभा तक पूरी नाली। चलिए 27 में किसको जिता रहे हैं आप लोग? समाजवादी की सरकार आ रही है। लखनऊ के अंदर बसपा के अलावा काम बताइए किसने किया है? बसपा के अलावा समाजवादी पार्टी काम की है। पूरे लखनऊ में मेट्रो रिवर फ्रंट हटाइए, रिवर फ्रंट प्रस्ताव पहले पढ़िए, बताइए। 10-90 चौराहा बनवाया, मेदांता बनवाया, मेट्रो चलवाई। और 10 साल की सरकार में रहते हुए बीजेपी वालों के कौन से काम हुए हैं? कोई लखनऊ में काम दिखाई पड़ता है? पूछिए इनसे। बहन जी 10 साल की उसी से होती है।
नाराजगी उसी से होती बहन जी का है, है नहीं, नाराजगी उसी से होती है जो काम करता है, जो काम नहीं करता उससे नाराजगी नहीं होती। 27 में किसको जिता रहे हैं आप लोग? भाजपा भाजपा भाजपा। किसको आप किसको ला रहे हैं? भैया समाजवादी पार्टी जीते। समाजवादी पार्टी। आप लोग बसपा। किसको 27 में कौन? बहुजन समाज पार्टी अरे रहेगा। वाह वाह। 27 में कौन? बहुजन अरे वाह। 27 में भाजपा। 27 में कौन? ओनली फॉर भाजपा। अरे वाह। मान कुमारी मायावती जिंदाबाद, मान कुमारी मायावती जिंदाबाद, अरे चल गुंडों की। तो अभी हमारी मौजूदगी थी राजधानी लखनऊ के हृदय हजरतगंज में और हम आप लोगों को आम जनता से बातचीत कर रहे थे, आप लोगों को रूबरू करा रहे थे। ये खास बातचीत आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़े हुए आप सभी आत्मीय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, दिव्य नमस्कार।